अभी आप लोगों को एक ऐतिहासिक धार्मिक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, हमारे बेतिया से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है पटजिरवा माई स्थान। इसकी बहुत ही पौराणिक कथा है। इसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। जब भगवान शंकर माता सती को लेकर के उनके लाश को घूम रहे थे तो और उससे जो पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा हुआ था, उस समय एक अंश जो है पैर का एक अंश माता सती का इस स्थान पे गिरा हुआ था और एक शक्ति पीठ है ये। और दूसरा है कि यहाँ पे जो सीता माता का डोली जा रहा था तो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके हुए थे लो राम सीता जी। तो ये भी स्थल है। दो पौराणिक कथाएं और भी बहुत सारी हैं। तो आइए आप सभी दोस्तों को हम इस शक्ति पीठ का दर्शन करवाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। आइए चलिए, आप लोग थोड़ा ध्यान से और माता रानी का दर्शन जरूर कीजिएगा और श्रद्धा में आइएगा। और यहाँ के पुजारी जी से हम लोग बात कराएंगे और यहाँ की पूरी इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं उस समय के जो पीठ शक्ति पीठ है और आज भी लोगों को आशीर्वाद दे के संकट तो हर लेती है और यहाँ के लोगों की कोई तकलीफ नहीं होती है। बाकी यहाँ के पूरी इतिहास हम बाबा से जानने के प्रयास करेंगे और बाबा ही बताएंगे यहाँ के पूरा कहानी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, आपका नाम क्या हुआ? संजय ओझा। जी, आप हैं कहाँ से? सिद्धपीठ पटजिरवा स्थान से। ये जो शक्ति पीठ है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही जागृत माँ है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहें? चंपारण के पावन भूमि पर पटजिरवा एक ग्राम है। नारायणी दिशा उत्तर तट पर देवी का स्थान है। माँ जो भी होती हैं वो जागृत ही होती हैं। आप लोगों को भी मालूम होगा कि पुत्र कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपातर हो जाए लेकिन माई कबो कुमाता ना होली। ऐसे ये सिद्धपीठ पटजिरवा स्थान के कथा बहुत प्राचीन बा। आज तक लेकर ना कहीं और बा ना कहीं छोर बा। लेकिन हमनी के जौन मालूम बा, आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी सीता के जब विदाई भइल अयोध्या खातिर, वही समय में ओह आदि शक्ति जगदम्बा के डोली के पट यहाँ खुला रहे। तब से ये जगह के नाम पटजिरवा यानी पट खुलल तो सिद्धपीठ मान के हमनी का माई के शरण में आइल जाला। दोस्तों, इसके बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को बताई हूँ और ये जो हमारे बाबा जी हैं इन्होंने पूरा विस्तार से बताया। कहाँ से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं? बाबू कहाँ से का पूछता रह। अपना देश के बात के बताओ जी, यहाँ विदेश से लोग आवेला। नेपाल के तराई में हमनी का बानी सन, नज़दीक भी नेपाल बा जौन कि हमनी के विदेश के नाम से जानल जाला। लेकिन नेपाल से जितना श्रद्धालु आ भक्त लोग जो पहुँचेला ओकर विशेषता के वर्णन हम नहीं कर सकत। जी, यहाँ पे 2 बरगद का वृक्ष है, इसके बारे में भी कुछ कथाएं प्रचलित है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे कहल जाओ वो कथा के विषय में तो साक्षात हनुमान दोनों बगल से अपन गदा लेके जगह भक्त के रखवाली खातिर खड़ा बानी। तो हमनी का हनुमाने समझ के ये दोनों बरगद के पेड़ के पूजा करी ले जा, ताकि माई के सेवा करे खातिर हनुमान जी के भी अहम भूमिका रहल बा शास्त्र सनातन धर्म में। दोस्तों, आप लोगों को मैं अब माँ का दर्शन करवा रही हूँ और आप लोग भी ये ज़रूर आएँ यहाँ पे और माँ का दर्शन करें। बेतिया से बहुत ही नज़दीक है, 10 से 12 किलोमीटर है। आप आराम से आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। संक्षिप्त में हम बतावे के चाहते हैं कि चंपारण के पावन भूमि पर पटजिरवा एक ग्राम है। नारायणी दिशा उत्तर तट पर देवी का स्थान है। चैत्र मास रामनवमी के दिन लगता यहाँ मेला है। दर्शन करते वहीं यहाँ पे जिसने कष्ट को झेला है। और कुछ बताइए इस जगह के बारे में, इस पावन धरती के बारे में। और ये कुछ क्या बतावे को बा, सबका मालूम बा कि चाहे पुत्र होखे या पुत्री होखे, माई के गोद में गईला पर कितना सुकून मिलेला, ये केहू से कहला के गरज नहीं है। आप भी एक पुत्री हैं, जब माता के गोद में आप बैठती होंगी तो आपको अनुभव होता होगा कि हमें क्या सुख मिलता है।
तो यदि कहा जाए कि स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान कौन है, तो माई के गोद बाबा हो। कौन कौन सा ऐसा पर्व होता है, त्यौहार होता है, जैसे नवरात्रि हुआ, दोनों नवरात्रि, और कब कब यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है? ये 2 नवरात्र होला, चैत में आ कुआर में जाओ ना कि हमनी के शारदीय नवरात्र कहल जाला। वो दोनों नवरात्र में अपार भीड़ लागेला, जौना भीड़ के वर्णन आदमी नहीं कर सकत। एगो चीज़ और कहे चैनल के माध्यम से हम कि भावना जौन भी भावना से रुआ आए तो ये प्रमाणित मिलल बा कि केहू एजू से खाली हाथ नहीं खे गई। जे भी आइल बा आज तक ले केहू खाली हाथ नहीं खे गई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जौन प्रत्यक्ष बा ओई में प्रमाण की आवश्यकता नहीं खे। जी, ऐसे भी माँ का जो स्थान होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है, और माँ देने वाली होती है। वो हमारी जन्म देने वाली माँ हो या फिर दुर्गा माँ हो, पटजिरवा माँ हो, सब तो एक ही हैं। तो इसके लिए माँ के ममता का और उनके देने की शक्ति का कोई बखान नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, अब हम पूरे मंदिर परिसर को दिखाने वाले हैं आप सभी को। देख रहे हैं 7 दुर्गा वहाँ पर देख रहे हैं। शास्त्र में प्रमाणित है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचकम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। यानी कि 9 दुर्गा के स्वरूप के दर्शन रुआ करे के चाहतनी तो ये सिद्धपीठ पटजिरवा स्थान पर एक बार जरूर आया के देखी काहे कि फायदा या नुकसान का होला। जब तक ले केहू का शरण में ना जाए रहुआ तब तक ले ओकर अनुभव के प्राप्ति ना होई। एक बात और ही कहे के चाहतनी कि हर मनुष्य के ये चीज़ हम बताए कि या तक केहू का दिल में रही आ नहीं तक केहू का दुआ में रही। तो ऐसे यह माई के दिल में जे भी रहेला तो माइयो ओकरा के अपना दिल में रखेली। आ वो भक्त के ऊपर कोनो भी तरह के मुसीबत आवेला तो जगह अपने छाता देखले बानी धूप से बचाव खातिर, वो हर माई के छत्र छाया अपना पुत्र पुत्री पर जरूर रहेला। ये जो स्थान है इसका लोकेशन मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ, बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया से मात्र 10 से 12 किलोमीटर है। तो जो भी अगर बिहार के लोग तो आते ही हैं, बिहार से बाहर के भी कोई लोग अगर देख रहे हैं मेरे प्रोफाइल से या फिर चैनल के माध्यम से, तो वो लोग ज़रूर आएँ, एक बार आइए, माता जी का दर्शन कीजिए। बहुत ही जागृत माँ है और आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। कि आपने भक्तों को जो निमंत्रण दिया है आने के लिए, तो समस्त भक्तों से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम आप यहाँ पर आवें, और किसी भी तरह का त्रुटि या दिक्कत या समस्या होता है तो यहाँ के जितने भी सदस्य लोग हैं सब लोग आपके सेवा में तत्पर रहते हैं। रहना, खाना, पीना, सोना, किसी तरह का कोई यदि समस्या आता है। और दूसरा खुशी का बात, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं सब कोई इस माँ के दरबार में आए हुए भक्तों का संरक्षण अपने देख रेख में करते हैं। ये पूरा आपने इसे विस्तार से बता दिया, तो जो भी ये क्यूरी होता वो पहले ही आपने कह दिया। आइए थोड़ा सा मंदिर का परिक्रमा करके इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सम्य का अर्थ होता है सम मतलब बराबर, जो सबको बराबर भाव से देख रही हैं भक्तों को, इसीलिए इनका नाम सम्य पड़ा। ये भैरव बाबा का स्थान है, बता रहे हैं भैया। ये भैरव बाबा का स्थान है। ये माता का ग्राउंड के अंदर में परिसर जी, ये ग्राउंड के अंदर में मतलब ये भक्त जितने भी मतलब देवताओं है सब यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। भैरवनाथ से जो दर्शन करते हैं उनका सफल होती है पूजा। जी बताइए। जो माता रानी के दर्शन कर करके भैरव बाबा का पूजा करते हैं उनका पूजन सफल होती है। जी और भी आइए आगे इधर से घूम लीजिए। तो आप दोस्तों, आप लोगों ने सुना, अभी बता रहे थे बाबा जी कि माता जी का दर्शन करके अगर आप भैरव जी का दर्शन नहीं करते, और अक्सर जो देवी माँ का मंदिर होता है ये मान्यता होता है कि आप माता जी का दर्शन करके भैरव जी का दर्शन जरूर करें। एक माँ के सवारी के रूप में है, और एक मान्यता है कि भैरव जी जो है वो माँ के भाई के रूप में भी हैं। हाँ, गणेश जी का ये मूर्ति है बाहर, ये पूरा परिसर में ये
परिसर के अंदर परिसर के अंदर में है, प्रांगण भी में मतलब जैसे जी भोले बाबा का मंदिर है, ये पार्वती माता का है। प्रथम पूजा होता है गणेश जी का, जी। गणेश भगवान। बाकी सब देवताओं लोगों का बाद में होते हैं। जी पहले गणेश का ही पूजा होता है। पहले यहाँ से गणेश जी का पूजा कीजिए, फिर माँ का पूजा कीजिए जी, जी। और फिर लास्ट में आप भैरव जी का पूजा करिए। जी। बाहर में आ जाइए, थोड़ा भोले बाबा का मंदिर में दर्शन करा यहाँ देते हैं। हनुमान जी भी हैं यहाँ पे, और बाहर एक बार मैं शीतला माता। अच्छा चलिए, बाबा जी मुझे नहीं पता है तो बाबा जी पूरा बता रहे हैं, घुमा रहे हैं हम लोगों को और दर्शन करवा रहे हैं। ये शीतला माता है। अच्छा ये शीतला माता जी, माता दी। और आइए इनका, शिव जी का भी दर्शन कर लें लोग। और यहाँ पे हमारे नंदी बाबा हैं, जय भोले बाबा। भोले बाबा यहाँ हर भक्त आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से आता है हर एक भक्तों का मनोकामना पूरा होता है यहाँ। और यहाँ पूरा सावन में जो है भीड़ लगा रहता है, जल गिरता है। यहाँ मतलब समझिए कि जे शुक्र सोमवार को तो वो बाबा जी को भी दिखाइए। शुक्र सोमवार को ज़्यादा भीड़ रहता है, और ऐसे भी तो प्रतिदिन लोग जी में ज़्यादा आई हूँ। आते ही जाते रहते हैं।